कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अब मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको जो CHSL की जो वैकेंसी आ गई, ठीक है, CHSL की वैकेंसी आ गई है, आपको भी पता है, ठीक है। इसमें अलग क्या है, ठीक है, और बहुत लोगों ने भी बनाई है, ठीक है। हमको अलग क्या देखना है इसमें, हमको अलग ये देखना है कि जैसे बहुत से लोग होते हैं ना CHSL में, ज़्यादातर लोग नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको पता है इसकी मेरिट वगैरह जो हाई जाती है, ठीक है। आपको उनसे अलग करना है, ठीक है, कितनी भी मेरिट जाए वो परवाह नहीं करता, ठीक है। आपको अपना करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे आप एग्ज़ाम्स वगैरह देते हो ना, उससे क्या होता है को आपको उस माहौल में रहते हो और आपको उसका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। मैं किसी भी एग्ज़ाम को छोड़ने से आपकी कोई अच्छा ही नहीं है कि नहीं मैं उसी पर फोकस करूँगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप भले ही CGL CPO किसी भी तैयारी करो, ठीक है, एग्ज़ाम को उसको सारे को दो, तब तक आपको, जब तक कि आपका एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। और अपने आप को मतलब एजुकेशन में इन्वॉल्व रखने की कोशिश करो। और एक चीज़ और बता दूं मैं, बहुत से लोग घर रहते हैं, मैं बताऊं घर रह के किस तरीके से तैयारी की जाती है, ठीक है। घर रह के अगर आप तैयारी करना चाहते हो ना, तो घर रह के केवल ऐसा हो सकता है कि अपना तुम्हारा एक सेफ साइड एक रूम हो, ठीक है, उसमें कोई आए नहीं जाए, आपका सारा सामान हो, आप बुक्स वगैरह हो, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ठीक है। ये नहीं कि 2 मिनट बाद पता पड़ रहा है कि पापा उस काम की कह रहे कि जाओ घर से, कि वो अपने यहाँ मतलब लाया वगैरह निकाला है उसको मतलब सरसों से निकाला हो, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होता कि अपना खेत काट रहे हो कि नहीं यार के इस बार मतलब गेहूँ वेहूँ कम है, हमको मोल लेकर अनाज खाना पड़ रहा है, तो इस वजह से चलो कटर वटर पे दे के आओ, ठीक है, कौन भी के खेत है यार, ठीक है। तो मतलब वो उस हिसाब से नहीं आपको घर रह के स्टडी हो पाएगी, ठीक है। और अगर आप लाइब्रेरी में भी जाते हो ना, तो लाइब्रेरी में भी मतलब संग के जो बच्चे होते हैं ना, जैसे अपने मतलब गली मोहल्ले के, उनसे थोड़ा अलग रहकर काम करो, ठीक है। अकेला महसूस करके अपने आप को खुद को सेल्फ मोटिवेट करके रखो, ठीक है। मतलब किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। जैसे बहुत से लड़के होते हैं नहीं कि नहीं मैं घर रह के कर सकता हूँ, ठीक है, घर रह के मैंने किया एग्ज़ाम की तैयारी बिना कोचिंग के, तो वो केवल आपको, जब तक आप अकेले नहीं रहोगे ना तब तक नहीं कर सकते। अगर घर रह रहे हो और आप घर के काम काम से ही आपको फुर्सत नहीं, इन्वॉल्व होते जा रहे हो काम में, तो आप घर रह के भी कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको घर तो नहीं रहना है, ठीक है। घर रहकर अगर करना है तो आपके लिए बिना, आपका घर ऐसा होना चाहिए कि जो आपके मम्मी पापा हैं वो अपने मतलब ऐसा कहना चाहिए उनका कि अपने काम पर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो और काम वाम को हम कर लेंगे, ठीक है। इस हिसाब से अगर हो आपका घर, तो आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर ले जाओ, क्योंकि आपका ध्यान वहीं रहता है, ठीक है। और गाँव के जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वो संघर्ष का इसी वजह से किया जाता है, क्योंकि उनके खेत वेत और खाना पीना और गेहूँ वगैरह सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं उनको, ठीक है। इसीलिए उनके लिए थोड़ा ज़्यादा संघर्ष होता है इस फील्ड में, ठीक है। और मेहनती बच्चे हैं वो आराम से ले जाते हैं, ठीक है। यही कहें कि अगर मतलब जो खेत वेत वाले बच्चे हैं उनके लिए काम है, अगर घर रह कर अगर आपको कुछ करना है ना, तो घर रहकर आपके लिए स्पेशल रूम वगैरह होने चाहिए। अगर आपको जैसे टाइम नहीं मिलता है, जैसे अगर आप घर डोलोगे ना, इससे अच्छा कि आप लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लो, आपके बाजार में आसपास होगी, ठीक है, सामने वहाँ पर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप लाइब्रेरी जाओगे नहीं, जैसे सुबह जाओगे 9-10 बजे जाओगे आराम से, और दोपहर के लिए रोटी खाना वाना भी लेकर जाना, ठीक है। तो जैसे ही आओगे आराम से, तो शाम तक मतलब जब तक लाइब्रेरी में जब तब तक आप पढ़ाई में ध्यान मतलब ध्यान लगा रहेगा आपका अच्छी तरह से, ठीक है। नो डिस्टर्बेंस। अगर आपने दिन के 10 घंटे भी पढ़ाई कर ली है, तो ये मान ली आपके लेवल से आपने बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप डेली डेली रूटीन बनाओगे, आपका कोई टाइम ऐसा आ जाएगी कि आपका जो मन है ना बहुत ज़्यादा एजुकेशन में लग जाएगा, ठीक है। घर रहते डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती हैं। अब मैं जैसे घर रहता हूँ, कोई ना कोई बुलाने आ जाते, आओ गौरव वहाँ चल रहे हैं, आओ गौरव वहाँ चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अपना अगर आप घर रहना तो आप लाइब्रेरी जाकर भी कर सकते हो। और रही बात देखो एग्ज़ाम्स की, कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नहीं मैं फेज़ 12 में नहीं भरता, ठीक है, नहीं मुझे GD लेना, कि नहीं मुझे दिल्ली पुलिस ही लेना है, ठीक है। अब जिसके लिए भी एलिजिबल हो, ठीक है, उसमें भरना चाहिए आपको फॉर्म, ठीक है। अगर आपको, अगर जैसे अब मान लो तुमने जैसे अब एक एग्जाम्पल सेट कर दें, जैसे मैं कहूँ मैं दिल्ली पुलिस में ही भरना है, ठीक है। बहुत से सबकी ख्वाहिश होती है यार दिल्ली पुलिस लेने की, ठीक है। जैसे मैं सोचता हूँ मैं मुझे दिल्ली पुलिस में ही भरना है, ठीक है। अगर मैं ऐसे दिल्ली पुलिस की सोचूंगा ना, और दिल्ली पुलिस का कब जाकर पेपर आए मैं तभी पढ़ूंगा, तो ऐसा होता है, ठीक है। दिल्ली पुलिस की एक ही मतलब लक्ष्य, अगर जल्दी जल्दी आते जाते नहीं, तो हमको जो पढ़ाई का रूटीन है वो काफ़ी अच्छा बना होता है। जैसे हमको पता है कल मेरा टेस्ट है कोई भी, ठीक है, तो मैं आज पढ़ूंगा और अच्छे से पढ़ूंगा, कल टेस्ट दे के आऊँगा, ठीक है। अब हमको पता पड़ा परसों का भी टेस्ट है, तो फिर हम परसों भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हमको पता पड़ेगा कि परसों का टेस्ट है, तो हम आज थोड़ा हल्का पढ़ेंगे, क्योंकि हम सोचेंगे कल पढ़ेंगे थोड़ा, आज पढ़ेंगे थोड़ा कल, ठीक है।
तो मतलब कहने का मतलब यही है कि आप रूटीन्स कब कब फॉलो कर सकते हो, जब आपका हर मंथ के हर मंथ के आसपास जो आपका एग्ज़ाम है वो सेट हो, ठीक है। ये नहीं कि आपका जो साल के लास्ट में यूपीएससी अगर आप कर रहे होगे तो लास्ट साल के लास्ट में टेस्ट है जब कर लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर एग्ज़ाम जो दिल्ली पुलिस का जो भी निकालेगा ना, जैसे मेरी चाहत है कि हाँ मैं दिल्ली पुलिस में जाना है, लेकिन मैं ऐसे नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे दिल्ली पुलिस के लिए एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। मतलब सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं इनका जो हमको माहौल है ना वो चेक हो जाएगा हमारे इन इन चीज़ों से, ठीक है। तो मतलब आपका लक्ष्य है उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन इन वैकेंसीज को मत छोड़िएगा, ठीक है। हर कोई जैसे अलग वीडियो बना रहे हैं कि आपका ये CHSL की वैकेंसी आ गई है कि इसमें फॉर्म डालो वो डालो, ठीक है। आप वो उनसे अलग है हमारी वीडियो, ठीक है। हम आपको मोटिवेट करते हैं और आपको बता दें कि आपके लिए सही क्या होगा। ये मत सोचो कि ये CHSL है, नहीं, आपका जो भी लक्ष्य है ना उसके लिए आगे को बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहन देगा, ठीक है। और इसी हिसाब से आपकी जो जो मतलब ऐसा है ना, दिमाग का सिस्टम क्या होता है कि हमको जल्दी जल्दी फल चाहिए होता है। जैसे कि अगर मैं गरीब हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या लगता है कि मैं जल्दी जल्दी पैसा कमाऊँ, ठीक है। अगर हम पैसा कमाने की सोचते हैं तो हम जीरो पर आ जाते हैं, क्योंकि यार हमको पता है ना, कई बार मैंने ट्राई कर चुका हूँ, कुछ भी मतलब अच्छा नहीं हो पाता, ठीक है। तो चारों को घूम घाम कर मैं पढ़ाई पर ही आ जाऊँ, ठीक है। तो हमारा दिमाग का जो सिस्टम होता है ना, ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी कुछ भी हो जल्दी हो, ठीक है। और जल्दी करने के लिए हमको लगातार मेहनत करनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमारा जो लक्ष्य दूर होगा तो हम जल्दी मेहनत कर ही नहीं पाएंगे। अगर हमको पता है कल एग्ज़ाम है तो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। हमको पता 10 दिन बाद है तो हम 10 दिन तक धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ रहे हो। तो बस यही है कि गोल है वो छोटे छोटे बनाओ जो जल्दी पूरे हों। और जैसे गोल पूरे होंगे तो आपको अंदर से फीलिंग आएंगी कि हाँ अच्छा, जैसे आपका CHSL है, ठीक है, इसमें भर दो, आपको भले ही इससे बाद वैकेंसी निकले, लेकिन CHSL को देख के आपकी थोड़ी सी भी तैयारी करोगे तो वो बाद में भी काम आएगी, ऐसा नहीं कि वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही कहेंगे, आज का वीडियो बस आपके लिए यही सीख देता है, ठीक है। तो जय हिंद, लाइक करें एंड किसी भी वैकेंसी को मत छोड़िएगा। और अपनी जो तैयारी है ना वो काफ़ी अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी, अगर आप मेरी जैसा मैं बता रहा हूँ वैसी सलाह मानते हो, ठीक है। तो जैसा भी लगे वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।